नाज़रीन, क्या अफगानिस्तान ने अमेरिका से अपने लोग वापस मांग लिए? क्या ये सिर्फ एक कैदियों का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी है? और सबसे अहम सवाल, क्या तालिबान आज भी वही खेल खेल रहे हैं जो 2001 में खेला जा रहा था? नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो तफसीलात हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो खित्ते की सियासत और सिक्योरिटी के लिहाज से सूरत हाल को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंतहाई अहम है। और अगर हमारा तजिया पसंद आ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाल ही दिनों में एक अहम पेशरफ सामने आई, जिसमें अफगान तालिबान और अमरीकी नुमाइंदों के दरमियान मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में जो बात सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल कर रही है वो ये है कि तालिबान ने वाज़ेह अंदाज में अपने दो अफराद की वापसी का मुतालबा किया है, जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि अमेरिका की तहवील में है। ये महज रस्मी सफारती गुफ्तगू नहीं थी, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम था। इतलात के मुताबिक ये डायलॉग इस वक्त हुआ जब अमेरिका ने वाज़ेह जो अपना मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया था कि इनकी दो अमरीकी शहरी अफगानिस्तान में मौजूद हैं और इन्हें वापस किया जाए। इसके जवाब में तालिबान ने जो शर्त रखी वो गैर मामूली और मायने खेज थी। तालिबान ने कहा कि अगर अमेरिका अपने शहरियों की वापसी चाहता है तो इन्हें भी अपने अफराद वापस दिए जाएं। और इस मामले में खास तौर पे एक नाम सामने आया मोहम्मद रहीम का, जो इस वक्त गुआंतानामो बे जेल में कैद है। यही वो पॉइंट है जिसने इस पूरी गुफ्तगू को हसास बना दिया है। मोहम्मद रहीम कोई आम कैदी नहीं, बल्कि इसे अलकायदा से मुंसलिक एक अहम किरदार के तौर पर देखा जाता रहा है और इसे उसामा बिन लादेन के करीबी साथी और करीबी दोस्त भी समझा जाता था। यानी तालिबान ने बराह रास्त एक ऐसे शख्स की वापसी का मुतालबा कर दिया है जिसका नाम माजी के आलमी सिक्योरिटी मंजरनामे से जुड़ा रहा है। इस मुतालबे की अहमियत को कम नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक कैदी का तबादला नहीं बल्कि एक नजरियाती और सियासी इशारा भी हो सकता है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अगर तालिबान वाकई ही आलमी बरादरी को यकीन दहानी करा रहे थे कि शिदत पसंद अनासर से फासला इख्तियार कर चुके हैं, तो फिर ऐसे फर्द की वापसी पर जोर क्यों दिया जा रहा है? क्या ये सफारती दबाव की हिकमत अमली है या किसी पुराने ताल्लुक की झलक? यही वो नुक्ता है जिसे समझना जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सफारती ज़ुबान में इस तर्ज अमल को होस्टेज डिप्लोमेसी कहा जाता है, यानी कैदियों को मुज़ाकरात में दबाव के तौर पर इस्तेमाल करना। ये तरीक़ाकार दुनिया की सियासत में नया तो नहीं माना जाता, लेकिन इस बार मामला इसलिए ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि इसमें एक ऐसे शख्स का नाम शामिल है जो माजी में बड़े आलमी वाक़यात से मुंसलिक रहा है। 2001 में जब अमेरिका अफगानिस्तान आया था, इसका बुनियादी मकसद अल-कायदा के नेटवर्क को ख़त्म करना था और इसके मरकज़ी किरदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना था। लेकिन आज 2026 में अगर फिर उसी नेटवर्क से वाबस्ता फ़र्द की वापसी की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि खित्ते की कहानी अभी मुकम्मल तौर पर बदली नहीं। इस वक्त सूरत हाल पहले से कहीं ज़्यादा परेशान कुन कह सकते हैं, पेचीदा कह सकते हैं। सिर्फ अलकायदा ही नहीं बल्कि तारीख़ तालिबान, पाकिस्तान और दाइश जैसे गिरोह भी खित्ते में सरगर्म बताए जाते हैं। और ऐसे माहौल में किसी एक मुतनाज़ा फ़र्द की रिहाई का मुतालबा सिक्योरिटी और सफारती ताल्लुकात दोनों पर असरअंदाज हो सकता है। यहाँ एक और अहम पहलू ये भी है कि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब पाकिस्तान मुसलसल इस बात पर जोर दे रहा था कि इसकी सरजमीन किसी भी किस्म की पुरतशद्दुद सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल ना हो और सरहद पार से हमलों का सिलसिला रोका जाए। अगर तालिबान आलमी सतह पर एक जिम्मेदार इंतजामिया का तासुर देना चाहते थे तो इन्हें ये वाज़िया करना होगा कि वो माजी के तमाम मुतनज़र जो राब्ते हैं उनको मुकम्मल लाताल्लुकी अख्तियार कर चुके हैं। लेकिन मोहम्मद रहीम जैसे फ़र्द की वापसी का मुतालबा इस बयानिए के सवालात के हम कह सकते हैं कि मज़ीद सवालात पैदा करता है इस सारे मामले में। इस पूरी गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता यही है कि वो तालिबान ने अपने दो फ़र्द की वापसी का मुतालबा किया और ख़ास तौर पर ऐसे शख्स का नाम लिया जिसका ताल्लुक एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। ये मुतालबा महज कानूनी या इंसानी बुनियादों पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे एक सियासी पैगाम के तौर पर भी समझा जा रहा है। आलमी बरादरी इस पेशरफ्त को बगौर देख तो रही है, लेकिन ये सिर्फ कैदियों का मामला या कैदियों का तबादला नहीं है, या फिर इसके पीछे पुराने नजरियाती रिश्तों की कोई झलक मौजूद है। आने वाले दिनों में ये वाज़िया होगा कि अमेरिका इस मुतालबे पर क्या मौक़िफ़ अख्तियार करता है और क्या किसी मुमकिन तबादले की जो बातचीत है वो होती है या नहीं। लेकिन एक बात तय है कि इस डायलॉग के खित्ते की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या वाकई हालात बदल चुके हैं या एक बार फिर से हम कह सकते हैं इसी दायरे में घूम रहे हैं? सिर्फ सफारती हिकमत अमली या इसके असरात आने वाले वक्त में मज़ीद गहरे होंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जो तहकीक के साथ आप तक तज़्ज़िये जो हैं पहुँचाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जो है वो भी ज़रूर दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक वक्त पहुँच सके। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।